क्लास में हमने एप्लीकेशंस में तीन एप्लीकेशन, हमने दो एप्लीकेशंस कर दिए थे। रिमेनिंग एप्लीकेशन आज हम टच करते हैं। मैंने आपके पास शेयर कर दिया है। ठीक है। उसमें हमने जो है वो कल जो एप्लीकेशंस की हैं उसमें हमने सर्किट ब्रेकर किया। सर्किट ब्रेकर के साथ साथ हमने जो है वो मैग्नेटिक रिले की। आज जो हमने करना है वो करनी है लाउड स्पीकर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब गौर से जरा मेरी चंद बातें सुन लो। आवाज आ रही है ना आपको बेटा? जी सर। मैंने आपसे कहा थोड़ा सा ध्यान से इसको जरा सुनना, क्योंकि ये जो स्पीकर है इसमें थोड़ा सा काम डिफरेंट टाइप का होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, स्पीकर आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, जरा गौर से देखना स्पीकर की पिक्चर क्या है। अगर स्पीकर आपने देखा हो तो सामने ये जो होता है ये पूरा, यानी ये पूरे का पूरा ये जो होता है आपके पास, ये इस तरह गोल सर्कल होता है, पूरा होता है ना यूं गोल, ये पूरा गोल होता है। जी। और ये जो है ये काला सा हमें हमें ऐसा लगता है ये काला सा कपड़ा है। इसको कहा जाता है कौन, और ये वाइब्रेट होता है बेसिकली। अब वाइब्रेट क्यों होता है, सबसे पहले ये सुन लो। साउंड के चैप्टर में हमने पढ़ा था साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। तो जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दैट्स वाई कि ये जो इसका पर्दा है, ये जो इसकी कोन है, ये सारी वाइब्रेट होगी। ये वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वरना अगर ये वाइब्रेट नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर होगी बात? जी। अब जरा गौर से देखना, अब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कैसे होगी। ये जो वाइब्रेशन है ये प्रोड्यूस ऐसे होगी। इसको देखो, ये एक डस्ट कैप लगाया, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है ना आपको ये वाला, ये डस्ट कैप है। डस्ट कैप का मतलब होता है इसमें ये डस्ट जाने से रोकता है, यानी जो बाहर से मिट्टी वगैरह है या कुछ ऐसा है ये उसको रोकता है कि अंदर ना जाए, ताकि ये जो यहाँ पर ये वायर है ये गंदी ना हो और ये एक जगह पर रुके ना, यानी इसको जैम ना कर दे। समटाइम स्पीकर जब काम नहीं करते, आवाज नहीं आ रही होती, उसकी मेन वजह यही होती है कि उसमें डस्ट चले जाता है और ये जो है ना, ये जो वायर है ये स्टॉप हो जाती है, ये स्टक हो जाती है एक टाइप की। तो स्टक होने से वाइब्रेशन खत्म हो सकती है। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो वायर है इसको कहा जाता है कॉइल। ये कॉइल है, जैसे अभी तक हम कॉइल पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कॉइल बनी हुई है। इसको अटैच किया जाता है आपकी बैटरीज के साथ, मीन आपके इलेक्ट्रिक करंट के साथ। अब जब इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसको क्लिक किया जाता है, तो जब क्या किया जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। We already know that when we pass the current in a coil, it's produce the magnetic field. ये तो आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये है कि ये मैग्नेट बन रहा है। डन होगी बात? हम्म। अब जब ये मैग्नेट बन रहा है तो ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया जाता है। यहां ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक हो गया? एक परमानेंट मैग्नेट ये लगा हुआ है ऊपर, ये जो येलो कलर में है। ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाय इलेक्ट्रिसिटी इस कॉइल के अंदर बनाई जा रही है। ये जो रेड कलर में कॉइल है इसके अंदर बनाई जा रही है बाय द इलेक्ट्रिसिटी। डन होगी बात? हम्म। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी, और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये जो कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है इसकी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी आपके पास।
अब जब दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन करेंगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह होगा जी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। तो देखो, जब हमारे पास यू शेप का मैग्नेट होता है, यू, ठीक है, यू मैग्नेट होता है, तो उसका ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होता है। तो यहां पर भी ये जो येलो कलर का मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये भी तो यू शेप का है। तो ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे साउथ है, नीचे साउथ है तो ऊपर नॉर्थ है। तो इसकी जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, यूं। ठीक हो गया, यू प्रोड्यूस हो रही है इसकी फील्ड। अब एक फील्ड तो ये हो गई, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा उस पे लेके जा रहा हूं आपको, वेट कर जाओ, व्हाइट पेपर पे लेके जा रहा हूं। एक फील्ड तो ये हो गई इसकी, जो आपके पास ये जो मैग्नेट है NNS बना हुआ है, ठीक है, इसकी फील्ड ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, इसके अंदर कॉइल मौजूद है, यहां कॉइल भी पड़ी हुई है। अब उस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम यहां पर राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। तो जब राइट हैंड ग्रिप रूल यूज होगा, तो राइट हैंड ग्रिप रूल हमने पढ़ा कि हमने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रखना है। लेट सपोज करंट अप टू डाउन जा रहा है, यूं जा रहा है करंट, ठीक हो गया। तो इसका नॉर्थ ये बन गया, ये साउथ बन गया। अगर करंट यूं जा रहा है तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। यही हुआ। जी। अब अगर ये नॉर्थ बन रहा है या साउथ बन रहा है, दोनों बन रहे, दोनों में से जो भी बन रहा है, उन दोनों कंडीशंस में यहां देखो ये नॉर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ बन रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा, और अगर ये नॉर्थ बन रहा है तो ये साउथ है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर होगी बात। अब ये जी। दोनों अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल करेगा। अगर ये साउथ बनता है तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, अगर नॉर्थ बनता है तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों कंडीशंस में दो फोर्सेस एट अ सेम टाइम एक्ट करेंगी। तो जब दोनों फोर्सेस एट अ सेम टाइम एक्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉइल जो है ये मूव करना शुरू कर देगी, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगी, इसमें जगह मौजूद होती है। ठीक हो गया। तो जब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देंगी तो उसकी वजह से जो अंदर एयर होगी वो डिस्टर्ब होगी, मीन उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो जब वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो जो आपका ये एयर यानी कोन है, ये जो कोन है, इस वाले कोन को वो क्या करना शुरू कर देंगी, डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। जब ये डिस्टर्ब होगा तो ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां तक का काम, इस कॉइल को वाइब्रेट करने तक का काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का है, मीन इलेक्ट्रिसिटी का है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मीन मैग्नेटिक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा, ये समझ तो हमने लिया, इसको जरा पढ़ते हैं कि आया ये हमने जो कहा इसमें क्या क्या चीजें। देखो, मोस्ट लाउड स्पीकर आर द मूविंग कॉइल टाइप। मोस्ट जो लाउड स्पीकर हैं उसके अंदर जो कॉइल होती है वो मूविंग टाइप की कॉइल होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने क्या किया, हमने उसको मूव कराया, उसने मूव किया, मूविंग कॉइल हमारे पास मौजूद है। उसके बाद है द सिलेंड्रिकल मैग्नेट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग रेडिकल लाइक मैग्नेटिक फील्ड, यानी राइट एंगल, यानी ये जो है ना आपके पास यू जो मैग्नेट बना था वो रेडिकल, एक होती है रेडिकल, ये रेडिकल वर्ड जो होता है ना ये एक अलग है, और एक होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ये यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, जो सीधी सीधी होती है जिसके बीच के डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट होता है, वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करता है।
उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर एक मैग्नेट ये आ जाए और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो यूं प्रोड्यूस करता है, यूं करता है ना, ये रेडिकल कहलाती है। ये जो है ये रेडिकल है, ये जो है ये यूनिफॉर्म है। तो जो कॉइल प्रोड्यूस कर रही है वो रेडिकल प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल कॉइल है आपके पास, यानी सिलेंड्रिकल मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, कॉइल के अंदर से जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल में वो बन रहा है आपके पास क्या चीज, रेडिकल फॉर्म बन रही है। अब जो रेडिकल फॉर्म बनेगी तो रेडिकल फील्ड और ये यूनिफॉर्म फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात? जी। अब यहां पर हमारे पास इसी चीज को लेके हम चल रहे, तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट बन रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, रेडिकल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है एट द राइट एंगल ऑफ द वायर इन द कॉइल। द कॉइल इज फ्री टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टू अट्रैक्ट अ स्टफ पेपर और अ प्लास्टिक कोन। ये स्टफ पेपर है या प्लास्टिक कोन की तो होता है, जो होता है। इफ अ सर current is passed through the coil, a backward and forward force act on it। यही होगा। जी। दिस फॉलो लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको अभी सबर कर जो, अभी डिस्कस नहीं करना। ठीक है, बस इतना समझ लो कि ये आपका रूल यहां पर अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये मोशन करेगा। अगर रूल नहीं होगा तो ये मोशन नहीं करेगा। यानी ये जो मोशन हो रही है ना बेटा, ये एक इसका प्रिंसिपल आ गया, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है। फ्लेमिंग के मैंने आपसे कहा दो रूल्स है, एक तो राइट हैंड ग्रिप रूल हो गया, वो अलग है, एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है। दो रूल्स हमारे पास हैं जिसमें हम तीन फिंगर्स को यूज करते हैं, लेकिन वो बात की बात है, उसको बाद में बताऊंगा। द लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड टू एन एम्पलीफायर। लाउड स्पीकर जो है एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है। अगर आपने देखा हो तो आप जब टेप वगैरह करते हो तो आपका लाउड स्पीकर जो होता है एक सिस्टम में, जहां से आप क्या करते हो, अपना वॉल्यूम कम करते हो, वॉल्यूम ज्यादा करते हो। ठीक है, इस तरह अलग अलग चीजें करनी होती हैं आपने। सही है, जी। सही है ये। अच्छा, उसके बाद अब आपने दिस फॉलो द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, किस चीज को, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कभी वो लेफ्ट टू राइट कभी राइट टू लेफ्ट चल रहा होता है। तो दोनों डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो उस डायरेक्शन में वो कभी नॉर्थ ऊपर बना रहा है कभी साउथ बना रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें बना रहा है। क्लियर हो गई यहां तक? एंड सो जी। ऑन, causing a force on the coil which is also forward and backward. As a result, the cone vibrate and give out sound wave. The nature of the sound produced depend on the frequency and amplitude of the alternating current flowing through the coil. क्लियर हो गई बात? सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि कैसे वो वाइब्रेट करेगा, कैसे वो वाइब्रेट नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। सर? चलो, अब आगे चलते हैं, मूव करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आगे हमारे पास है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग काम होता है। टेप रिकॉर्डर में ये होता है कि टेप रिकॉर्डर में देखो ये टेप है, ठीक हो गया, जिसको मोशन टेप कहा जाता है।
या रिकॉर्डिंग टेप कहा जाता है। अगर आपने कैसेट्स वगैरह देखी हो, अभी तो सीडीज आ गई या डीवीडीज आ गई, इससे पहले जो थी अभी भी, यानी ये जो मूवीज वगैरह बनती हैं या कुछ बनती हैं तो उसके नेगेटिव्स बनते हैं, ठीक है, जी नेगेटिव बनते हैं। तो वो नेगेटिव्स जो हैं या वो टेप रिकॉर्डिंग जो होती है वो कैसे होती है, ठीक हो गया। वो उसको क्या किया जाता है, ये एक नीचे मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, या ये समझ लो ये आयरन कोर है, आयरन कोर है। अब आयरन कोर जो है क्या करता है, आयरन कोर के ऊपर से हमने एक कॉइल यानी वायर गुजारी होती है, ठीक हो गया। अब जब ये आयरन कोर यहां आ गया तो आयरन कोर को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, मतलब मैंने उसमें से करंट फ्लो करवाया, तो जैसे ही कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये आयरन सारे का सारा मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बनेगा, हम्म सही। अब जब मैग्नेट बना तो मैग्नेट के लिए गौर से जरा सुनो कि अब मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहली चीज ये जो यहां पर, एक मिनट मैं आपको ये पिंक से करके दिखा रहा हूं, ये जो देखो यहां पर है, इसको देखो तो ये कट हुआ हुआ है, ये पूरा गोल सर्कल नहीं है, ये कट हुआ हुआ है। तो ये जो कट बनता है तो यहां पर एक, यानी ये यूं बन गया, यूं, ये यूं है, ठीक हो गया। तो ये देखो यहां पर एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ बन जाएगा, एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ बन जाएगा। तो जब यहाँ टेप के ऊपर ये लगेगा तो टेप के ऊपर ये अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल को पेस्ट कर देगा, समझ आ गई। यानी दोनों जी आपस में क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों जुड़े होता, मीन ये पूरा सर्कल होता, तो ये पूरा सर्कल कभी भी नॉर्थ एंड साउथ ना बनता। समझ आ गई बात की, हम्म क्लियर है यहां तक, जी ठीक हो गया। अब ये जो है ना बेटा, ये बेसिकली इसका जो सारा काम होता है वो कैसे होता है, वो आपके पास सबसे पहले ये जो टेप मैंने ऊपर शो किया ना, ये तो चलो टेप है, ये इस तरह उसके ऊपर ये बन रहा है। अब ये बन कैसे रहा है, बाज़ औक़ात ये इस तरह भी होते हैं, यानी एक होता है रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग के लिए भी होता है, और एक होता है इरेज, यानी उसमें पहले से कोई चीज बनी हुई है, पहले से कोई चीज रिकॉर्डिंग हुई हुई है, तो उसको आप क्या करते हो, खत्म करते हो, मीन डीमैग्नेटाइज करते हो। तो ये जो एक हैंड है ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है उसको, यानी एरेज कर रहा है। ये वो टेप के अंदर रूलर आ रहा है, टेप आ रही है और वो यूं फ्लो करते हुए जा रही है, ठीक है, यहां पर जमा हो रही है, यहां से आ रही है, ठीक हो गया। तो ये वाला हेड क्या काम कर रहा है, ये वाला हेड उसको, ये देखो इसमें दो वायर हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ इसमें भी बना हुआ है और नॉर्थ एंड साउथ इसमें भी बना हुआ है। तो सबसे पहले जो यहां पर ये इरेज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है, उसको साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है। उसके बाद जब ये यहां पहुंचा तो यहां पर क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर पेस्ट कर रहा है जो दूसरी रिकॉर्डिंग आप उसमें डाल रहे हो बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक हो गया। जी अच्छा अब जरा इसको पढ़ते हैं तो देखो क्या कह रहे, सेम यही चीज जो मैंने अभी समझाई है, सेम यही हमारे पास है, और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। देखो, अ साउंड वेव्स सेंट इनटू अ माइक्रोफोन, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ साउंड, वो क्या हो रही है, वो आपके इस माइक में हैज ए साउंड आ रही है और वो उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इज ट्रांसफर्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट में ट्रांसफर कर रहा है उसको, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है। तो मेरी साउंड को वो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल करंट में। फिर क्या हो रहा है, एम्पलीफायर यूज हो रहा है एंड अलाउड टू पास थ्रू अ वायर कॉइल अराउंड अ डोनट शेप पीस ऑफ आयरन, जो उसमें वो यूं पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था, ठीक हो गया, विच फंक्शन एज द रिकॉर्डिंग हेड। द आयरन रिंग
and the wire constitute an electromagnet in which the line of the magnetic field are contained completely inside the iron. Inspect the point where a slot is cut in the ring. ये वाला स्लॉट बात कर रहा है कि ये कट होगा तो यहां पर वो लाइन नहीं बनेगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सारी इसमें बन जाएंगी, लेकिन इस कट क्योंकि कट है वहां तो कुछ है नहीं तो वहां कुछ नहीं बनेगी. Here the magnetic field finger out of the iron and magnetize the small piece of iron oxide in the tape. As the tape move past the slot, it become magnetized in a pattern that produce both the frequency and intensity of the sound signal enter the microphone. समझ आ गई? जी. चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर का एंड हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इस पूरी एप्लीकेशन का एंडिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एमसीक्यूज में भी आ चुके हैं, कई बार इसके क्वेश्चन में भी आ चुके हैं. ठीक है, अब सबसे पहले जरा इसको पढ़ लो, ये है क्या? ये है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग. इसको कहा जाता है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या इसको मैग्नेटिक शील्डिंग का नाम भी दिया जाता है. दोनों नाम है इसके, ठीक है ना. या तो मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं या इसको मैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं. शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन, ये एक किस्म की प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन होती है. समझ आ गई बात की? ये प्रोटेक्ट करता है. अब देखो इसका काम क्या है. मैग्नेटिक स्क्रीनिंग इज प्रोटेक्टिंग delicate instrument from stray magnetic field by placing delicate instrument inside the soft iron box. Since the soft iron is magnetized material, so stray magnetic field line go through the soft iron as shown below. यानी लेट सपोज देखो ये सॉफ्ट आयरन है, लेट सपोज नहीं ये है सॉफ्ट आयरन, ये जो सारा सर्कल है ये सॉफ्ट आयरन है. अब क्या होता है, हमें कोई चीज ऐसी चीज जिसको हमने सेफ रखना है मैग्नेटिक फील्ड से. समझ आई? यानी कोई मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई सामान वगैरह है जिसको मैंने सेफ करना है मैग्नेटिक फील्ड से, कि इसको यार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इफेक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड खराब करेगी, तो इसीलिए बेहतर यह है कि हम क्या करें, हम इसको थोड़ा सा सेफ करें. तो वो चीज मैं यहां रख दूंगा. ये जो ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये वो मटेरियल है जिसको मैंने सेव करना है. ये आयरन रिंग है, पूरी आयरन रिंग के बीच में मैंने उसको रख दिया. अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो आने के साथ क्या करेगी, जैसे ही इस आयरन को हिट करेगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आयरन इज अ मैग्नेटाइज मटेरियल. तो जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल पाएगी, यहां नहीं निकल पाएगी, इस जगह नहीं निकल पाएगी. मीन ये जो सेंटर है, सेंटर में एंटर नहीं हो पाएगी यहां पर. ठीक हो गया? सेंटर में एंटर नहीं हो पाएंगी, तो अगर सेंटर में एंटर नहीं हो पाएंगी तो कहां पर होंगी, वो यहां से सीधी स्ट्रेट आगे निकल जाएंगी. ठीक हो गया? जी. यानी सीधी आगे स्ट्रेट निकलने का मकसद क्या हुआ कि वो यहां एंटर नहीं हो रही, वो सीधी आ रही है, इसके जैसे हिट हो रही है, यहाँ पे हिट होने के बाद वो इसी के अंदर से होते हुए बाहर जा रही है. यानी अगर वो यहां पर भी चली जाती है, फर्ज करो यहां चले, तो यहां भी ये घूम रही है, अंदर नहीं इंटर हो रही. क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो चुका है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इधर ही घूमे जाएगी, अंदर इस बॉक्स की तरफ नहीं जा पाएगी. क्लियर होगी बात? So, but जी. the field line cannot reach into the delicating instrument and it will protect the layer of soft iron around it. क्लियर होगी बात? और इसके अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, जैसे फर्ज करो आपसे कहते हैं भाई मैग्नेटिक स्क्रीनिंग है. ठीक हो गया? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग दे दी गई, आपसे कहते हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस.
तो आपने कुछ नहीं करना, यहां से एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ, आपने इसको सर्कुलर शेप कर देनी है और यहां से आउट कर देना, यहां पर आके इसको आउट कर देना इस तरह। बस यहां से एंटर हुई, यहां से सर्कुलर, जहां से एंटर होगी वहां से सर्कुलर शेप, जहां पर एंटर हो रही वहां पे ये, बस और कुछ नहीं करना। ये मैग्नेटिक स्क्रीनिंग है। क्लियर हो गई? जी। सही। इसके इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अच्छा चलो, हमारा टॉपिक जो है वो बेटा एंड हो गया। ठीक है, टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, इसके पास पेपर और इसके एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर हम बहस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे लेंगे पास पेपर में से और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा पास पेपर के क्वेश्चन इंशाल्लाह